हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि इस वक्त आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स अबाउट यू। ओके, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनका आपके टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उस एक्शन की टाइमिंग क्या रहेगी। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस वक्त आपकी डिवाइन टीम या आपकी बेसिकली डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, तो ये रहेगा पूरी रीडिंग का फॉर्मेट, पूरी रीडिंग का स्ट्रक्चर। हमेशा की तरह इस रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। तो अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपने लिए पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि इस वक्त आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स अबाउट यू। ओके, पाइल नंबर 1 के माइंड में इस वक्त जो भी पर्सन है उनके पाइल नंबर 1 को लेके करंट थॉट्स क्या हैं। स्पिरिट टीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द क्लियर मैसेजेस। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बात करता है स्लो मूवमेंट की, बिकॉज ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते या ये पर्सन नहीं चाहते कि जब भी आपको अप्रोच करें, जब भी आपको प्रपोज करें, जब ये आपसे आपका कोई आंसर मांगे, यू नो दैट डू यू वांट टू मैरी मी और डू यू वांट टू हैव अ कमिटेड कनेक्शन विद मी, एनीथिंग, उसका रिजल्ट ये पॉजिटिव चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, वो नहीं चाहते कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करें और आप बदले में रेसिप्रोकल वाली एनर्जी में ना आओ, यू नो अगेन आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। तो इसकी वजह से ना ये बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट देमसेल्फ। ओके, आई फील इस पर्सन का थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है। ये दिखाने की ऐसी कोशिश करता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत यू नो एक इमोशनल पर्सन हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हर्ट करे। बट एक्चुअली में ये इमोशनल या सेंसिटिव नहीं है, इनका ईगो प्रॉब्लम है। दे कैन नॉट सी समवन रिजेक्टिंग दैम, दे कैन नॉट सी समवन सेइंग नो टू दैम। और इसकी वजह से जैसे ये अप्रोच बहुत स्लो करते हैं। ओके, देयर इज समथिंग जिसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगर इस वक्त आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड जैसे बहुत स्लो है। यू नो अगेन सब कुछ सोच समझ के करना, सोच समझ के स्टेप्स लेना कि जब भी आपको अप्रोच करें या आपको प्रपोज करें तो इन्हें रिजेक्शन फेस करना ना पड़े। यू नो जो भी रिजल्ट हो वो हैप्पीनेस इनको दे, ओके, सक्सेस जैसे इनको मिले। तो इसलिए इनका अप्रोच स्लो है। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ टॉकिंग स्टेजेस में हो तो दिस पर्सन माइट नॉट अपेयर्स टू बी वेरी एक्सप्रेसिव। ओके, उतना खुद को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, आपको इनकी इंटेंशंस उतनी अच्छे से समझ नहीं आ पाती होगी। और इसका रीज़न यही है कि ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये जब तक आपको लेकर श्योर नहीं हो जाते, जब तक आपके आंसर को लेकर श्योर नहीं हो जाते, आपकी इंटेंशंस को लेकर श्योर नहीं हो जाते, ये यू नो बहुत मिस्टीरियस वाली एनर्जी में रहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं करते, उतना खुलकर अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको एंड में हर्ट नहीं होना है। ओके, तो इनका अप्रोच जैसे बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है डेथ का। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो सकते हो। 2 ऑफ wands, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये खुद के चेंज होने का वेट कर रहे हैं, रादर खुद पे भी ये काम कर रहे होंगे, लेकिन देयर इज़ समथिंग जिसका ये वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ की कोई सिचुएशन हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके चेंज होने का जैसे ये इस वक्त वेट कर रहे हैं। ओके, कि जब तक ये चीज़ चेंज नहीं हो जाती तब तक कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, हमारा कनेक्शन एक ही जगह पे अटका रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर दे वेटिंग फॉर। किसी चीज़ के चेंज होने का ये बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत किसी चीज़ के मैसिव लेवल पे ट्रांसफॉर्म होने का ये बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड, स्नीकी एनर्जी। Three of Cups, really? Okay, let's see. King of Wands. मे बी फाइल नंबर 1, आई फील आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी इश्यूज से भी डील कर रहे हो। एंड यू नो अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगेन ट्रिगर वार्निंग कि जैसे इनके ऑप्शंस ओपन थे,
अभी भी हों, ये बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हों, एंड दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये जो बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वहाँ इनकी बात नहीं बनी, नहीं बन पाई इतना एफर्ट्स देने के बाद भी, तो जैसे ये वापस आपके पास आएंगे, ओके, तभी आपके साथ ट्राई करेंगे चीज़ों को फिक्स करने का। बट राइट नाउ दे आर बीइंग वेरी स्नीकी कि मेरा फ़ायदा कहाँ पर हो सकता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट हर्ट, राइट। यहाँ पे क्योंकि सन कार्ड से मुझे बहुत ईगो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, लियो साइन की जैसी एनर्जी रहती है, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, तो अगेन फायर साइन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस पर्सन के लिए इसकी रेप्यूटेशन बहुत मैटर करती है, इस पर्सन के लिए इनकी इज्जत बहुत मैटर करती है कि कभी अगर कोई इनके बारे में कुछ बात करे तो कभी कोई ऐसे ना बोले कि ओ इस पर्सन को तो पहले नंबर 1 ने रिजेक्ट कर दिया था, ये पर्सन तो रिजेक्ट हुआ, इस पर्सन को तो नो कहा गया, इस पर्सन की फीलिंग्स को तो ऐसे ठुकरा दिया गया है, ये ऐसी चीज़ें अपने बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव केप्ट देयर ऑप्शंस ओपन। और अभी अगर आप इनके साथ सेपरेशन में हो ना, बिकॉज मुझे हाई एनर्जी सेपरेशन की ही लग रही है, आई डोंट फील कि इस वक्त आप इनके साथ एक बहुत हैप्पी स्वीट कनेक्शन में हो, नो। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है दैट दे हैव केप्ट देयर ऑप्शंस ओपन एंड नाउ दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। ये जैसे क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पर्सन के साथ इनका कनेक्शन सबसे अच्छा बन सकता है, या इनकी किस पर्सन के साथ अच्छे से बन सकती है, तो दे आर जस्ट टेकिंग देयर ओन टाइम कि बाकी के जो इनके ऑप्शंस हैं उनको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अगर वहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाई फिक्स, तो ये जैसे आपके पास वापस आएंगे चेक करने के लिए, या कनेक्शन को रीबिल्ड करने के लिए, बिकॉज आई फील कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आपके अपने स्टैंडर्ड्स हैं और आपकी डिमांड है अब इस पर्सन से दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, तभी मैं आपके साथ कनेक्शन में आ पाऊँगा, राइट। क्योंकि आपके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आप बार बार हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप बार बार वेट ही करते रहना नहीं चाहते हो इस पर्सन के लिए। सो दे नो दैट इफ़ दे वॉन्ट टू बी विद यू दे हैव टू ट्रांसफॉर्म देम सेल्फ। लेकिन अगेन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जिसमें ईगो प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो ही परफेक्ट है, सबसे सही, सबसे राइट है, ऐसे इंसान के लिए ट्रांसफॉर्म होना, वो भी किसी और के कहने पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। उनका ईगो इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता। सो दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। ये एनर्जी इनकी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज अगेन दे आर समवन जिनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, उनकी बहुत इमेज कॉन्शियस ये पर्सन हो सकता है, ओके। देन वी हैव मून का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन की एक दिक्कत ये भी है, पॉइंट नंबर 1, दैट दिस पर्सन ऑलवेज वांट हाई एनर्जी। अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हो तो हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके कनेक्शन में हो रही है, देयर इज़ दैट फीलिंग ऑफ एडवेंचर, देयर इज़ दैट फीलिंग ऑफ एनर्जी, फायर गोइंग ऑन, तो बहुत डीप इमोशंस में जाना इनको अच्छा नहीं लगता। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये वल्नरेबिलिटी से बहुत डरते हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी डार्क साइड दिखानी पड़ेगी, जहाँ पर इन्हें अपने फेयर्स रिवील करने पड़ेंगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ रिवील करनी पड़ेगी। इन्हें ऐसी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, इनको वो फास्ट एनर्जी चाहिए, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पैशनेट है, जहाँ पर पैशन है, जहाँ पर बहुत हाई एनर्जी है, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन ये नहीं है, ओके। बहुत डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचना, डीपली फील करना इमोशंस को, ये ऐसे नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि अगर इन्होंने खुद पे काम करना शुरू किया, पॉइंट नंबर 1, दे नो कि इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी वूंड्स हैं जिनको इन्हें हील करना पड़ेगा, और वो इनके लिए थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है, बिकॉज हीलिंग इज़ नॉट सो स्वीट काइंड ऑफ प्रोसेस। आप ट्रिगर हो सकते हो, आपको अपने इमोशंस को फील करना पड़ता है, राइट। एंड समटाइम्स दोज इमोशंस आर नॉट गुड, वो थोड़े हैवी होते हैं। तो दे आर नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत डीपली अपने आप को समझे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे या खुद के ऊपर काम करे। दे नीड पैशन, और यही एनर्जी इस वक्त इनके अंदर दिख रही है, दैट दे डू मिस यू, बट दे मिस दोज मोमेंट्स जहाँ पर पैशन था आपके कनेक्शन में, जहाँ पर बहुत हाई एनर्जी थी, इनिशियल स्टेजेस जैसे होती है रिलेशनशिप की, वे यू आर फीलिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, जहाँ पर डेस्पिरेशन है कि वो मुझे इस पर्सन से बात करनी है, पर्सन क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, उस वाले जोन में जब आप थे, उस वक्त आपके जो भी मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं, जो भी बातें आपने एक दूसरे से करी हैं, उस चीज़ को जैसे बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। उस फायरी एनर्जी को। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइन ऑफ wands,
नाइन ऑफ कप्स। इस पर्सन की एनर्जी पता है क्या है पाइल नंबर 1? ये मतलब मैं कैसे समझाऊँ? अब आप बोलोगे कि नहीं, अगर इसकी ऐसी एनर्जी है तो ये अच्छा कैसे हो सकता है, बट इस पर्सन की एनर्जी पता है क्या है? ये एक अच्छे इंसान है, लेकिन इनसे ना इनर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे नहीं हो पाता। जहाँ पर इन्हें खुद पे काम करना है, जहाँ पर इन्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, ये वो चीज़ नहीं कर पाते। मे बी अपने ईगो प्रॉब्लम की वजह से, ये मे बी क्योंकि वो चीज़ इनको थोड़ा-सा ट्रिगर करती होगी, अपने वुंड्स को हील करना, खुद के अंदर झाँक के देखना कि मेरे अंदर क्या गलत है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, उस उन सारी चीज़ों को फिक्स करना इनसे नहीं हो पाता होगा। तो दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी और दे वांट टू हैव अ गुड कनेक्शन विद यू, लेकिन जहाँ इनको लगता है ना कि ओके अब बात थोड़ी बढ़ रही है, अब मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहा जा रहा है, मुझे मेरे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, मुझे थोड़ा-सा वल्नरेबल फ़ील हो रहा है, वीक फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि दूसरा पर्सन मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये उस चीज़ से भाग जाते हैं। इनको चाहिए लाइट एनर्जी, इनको चाहिए फन एनर्जी, हैवी टॉक मत करो, बड़ी-बड़ी बातें मत करो, इनको ऐसी एनर्जी चाहिए। तो जैसे ये पर्सन चाहते हैं, आई ऑल्सो फील कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पर्सन जैसे अपनी लाइफ में बहुत थके हुए हैं, मे बी ड्यू टू देयर करियर। अगर ये चीज़ आपको पता हो कि एक ऐसे करियर में हो सकते हैं कि या तो वो काम इनकी बहुत मेहनत मांगता है, या फिर काफ़ी टाइम से अपने करियर में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी ना जैसे ख़त्म हो गई है। सारी जो इनके अंदर ताकत थी, एनर्जी थी, वो सारी इन्होंने अपने करियर में इन्वेस्ट कर दी है, और अब किसी और चीज़ में वापस से मेहनत करना इन्हें बहुत बोझ लगता है। बहुत बर्डन जैसा फ़ील करते हैं कि नो, अभी तो मैंने इतने एफ़र्ट्स किसी एक लाइफ़ के एरिया में इन्वेस्ट करे हैं, अब कनेक्शन में भी वो करो, ये चीज़ जैसे इनसे हो नहीं पाती है। तो अभी बस जैसे ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँ, क्योंकि एक्शन नहीं लेना चाहते, खुद को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करना चाहते। ऐसी एनर्जी यहाँ पर इनकी है। ओके, मुझे ये भी लगता है इनके फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं हैं। ओके, हमारी जैसी संगति होती है, जैसी कंपनी होती है, हमारी सोच भी वैसी हो जाती है, राइट? तो आई फील कि इनके खुद के दोस्त ही ईगोइस्टिक हैं, इमैच्योर हैं, टीनेजर वाली हरकतें हैं उनकी, अगेन मैच्योरिटी की जैसे कमी है, और उनके साथ साथ रहकर ये भी ऐसे ही हो जाते हैं। बिकॉज इमेजिन कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने फ्रेंड के पास सोल्यूशन के लिए जाओ, लेकिन वो फ्रेंड ही अगर इमेच्योर है तो वो आपको क्या ही सोल्यूशन देगा, क्या ही एडवाइस देगा, वो आपको अपने जैसा ही बना देगा, राइट? कि मैं तेरी जगह होता तो मैं ये करता, तू भी ये कर, बट जो आप करते वो सही नहीं है, वो गाइडेंस, वो एडवाइस, वो स्टेप, वो एक्शन सही नहीं है। तो ये जैसे अपने फ्रेंड्स के चक्कर में भी बहुत रहते हैं, बिकॉज अगेन इमेज कॉन्शियस, इन्हें अपनी इमेज स्पॉइल नहीं करनी है, हर किसी की नज़रों में इन्हें अच्छा बने रहना है, और इसकी वजह से जैसे जो सामने वाला इनको एडवाइस देता है ये बस मान लेते हैं। तो इनकी एनर्जी आप इन्हें ठीक नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, ये इंसान खुद को ठीक कर सकता है, बस ये मान ले कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, और अगर ये हमेशा इस ईगो प्रॉब्लम में रहेगा ना, तब तो कुछ नहीं कह सकते। ओके, लेट्स सी पॉइंट नंबर 1 कि इस पर्सन के आपको लेके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 के माइंड में जो पर्सन है, उनके पॉइंट नंबर 1 को लेके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और उस एक्शन की टाइमिंग क्या रहेगी। तो इस पर्सन के आपको लेके जो एक्शन है, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड। तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस सेपरेशन के पीरियड को, या इस साइलेंस के पीरियड को तोड़ने के लिए। डेफिनेटली इनकी तरफ से आपको एक्शन तो आता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे एनर्जी ना जैसे इमेजिन करो कि जब दिन के टाइम में आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि व्हाट, मैं तो एक्शन लेके रहूँगा, मैं टेक्स्ट करूँगा, मैं मैसेज करूँगा, मैं कॉल करूँगा, मैं उनसे मिलने जाऊँगा, लेट्स सी जो होना होगा देख लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे तो देख लेंगे, जो होना होगा देख लेंगे। तो सुबह के टाइम तक तो इनका मूड बहुत पॉजिटिव है कि हाँ, मुझे एक्शन लेना है। रात होते होते जब ये बहुत अपने थॉट्स में खो गए हैं, तब ये थोड़ा सा वल्नरेबल फील कर रहे हैं, फिर इनका मूड हो रहा है कि नो नो नो, मे बी मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, क्या पता वो रिजेक्ट कर दे, क्या पता वो कुछ ऐसा कह दे जिसकी वजह से मैं हर्ट हो जाऊँ। तो इनका ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनके मूड जैसे बहुत मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है। कभी इनका मन होता है कि बस अब भी एक्शन ले लूँ, और कभी नो नो नो, थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम और देते हैं, फिर एक्शन लेंगे। ये एनर्जी इनकी हो सकती है, बट विद नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। बहुत हड़बड़ाहट वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। तो 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने, मैं यहाँ पे 4 वीक्स का टाइम कहूँगी। या अगेन इट्स लाइक
1 महीने तक इस पर्सन से आपको एक्शन आता हुआ ज़रूर दिखेगा पाइल नंबर 1 विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ। बट आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग टू यू कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान जब वापस आएगा ये बहुत प्रिटेंड करने की कोशिश कर सकता है दैट दे हैव गुड फीलिंग्स फॉर यू, दे लव यू, दे हैव ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, इनको आप ही चाहिए, आप ही के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। लेकिन वो केवल मक्खन लगाने के लिए होगा, वो केवल आपको थोड़ा सा झांसा देने के लिए होगा। दे डू हैव गुड फीलिंग्स फॉर यू, बट क्या इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है? नहीं। क्या ये प्रॉपरली बदल गए हैं? नहीं। तो इनको अगर आपको चांस देना है तो बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ और बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी बातों में आप तुरंत ही फ्लैट हो जाओ एंड यू आर लाइक हाँ अगर तुम बोल रहे हो तुम चेंज हो गए हो तो हाँ चलो मैं भी मान लेता हूँ कि हाँ तुम चेंज हो गए होंगे। ऐसा आप में नहीं होना चाहिए। ओके, इनको चेक करना, इनका टेस्ट लेना, इनको ऑब्जर्व करना कि ये जितने प्रोमिसेस दे रहे हैं क्या उस पर ये खड़े भी हो पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज अगर आप नाराज़ हो तो ऑब्वियसली आपको मनाने के लिए देर गोना स्टार्ट स्वीट टॉकिंग विथ यू, राइट। बट क्या ये एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हुए हैं ये जानने के लिए आपको इनको टेस्ट करना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ओके, बट विद इन द नेक्स्ट 1 और मैक्सिमम 2 मंथ्स इस पर्सन से आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ज़रूर आएगा। एंड आई ऑल्सो फील ये सोशल मीडिया पे हो सकता है बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो टेक्स्ट मैसेज करना या कॉल करना ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। आई डोंट फील सो कि आपसे डायरेक्टली मिलेंगे अनटिल और अनलेस कि अगर आप सेम जगह पे काम करते हो या बहुत आसपास रहते हो। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए यही लग रहा है कि इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनका कोई टेक्स्ट या कॉल आपको आ सकता है। ओके, लेट्स सी इस वक्त आपके लिए एडवाइस क्या है। पाइल नंबर 1 वी हैव हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। ओके, खुद से कुछ भी सोचने की कोशिश मत करो, खुद से स्टोरीज़ बनाने की कोशिश मत करो और बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देखने की कोशिश मत करो। बिकॉज कभी कभी अगर हम बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हैं ना करंट थॉट्स के बारे में तो एनर्जी ना एक्सचेंज हो जाती हैं। हम एक्चुअली में अपनी ही एनर्जी वाली रीडिंग को पिक कर लेते हैं विच बेसिकली मीन्स कि हम ऐसी रीडिंग देखने लग जाते हैं जहाँ पर हम जो होते हुए देखना चाहते हैं वही मैसेजेस हमको मिलते हैं कि ओ वो चेंज हो गए हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो गई है। बट एक्चुअली में ये वो एनर्जी है जो हम चाहते हैं कि वो पर्सन हमारी टूवर्ड्स फील करे। बट इन रियलिटी उस पर्सन की एनर्जी क्या है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, वो भी कंफ्यूज हैं, वो भी थॉट्स में ही खो रखे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट ऑब्जर्व, इस पर्सन को नोटिस करो कि ये कर क्या रहा है। ओके, क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पोटेंशियल क्या, वो मत देखो। पोटेंशियल अच्छी सबकी होती है लेकिन उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। और अगर कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी पोटेंशियल चाहे जितनी भी अच्छी हो वो नीचे ही रहेगा, उसका लेवल कम ही रहेगा, राइट। तो इस पर्सन को ऑब्जर्व करो, इस पर्सन को नोटिस करो। आप इस पर्सन को कैसे बनते हुए देखना चाहते हो उस पर नहीं, ये पर्सन एक्चुअली में जैसा है उस चीज़ को नोटिस करो, आपको आपकी क्लैरिटी मिलती रहेगी। ओके, तो ये आपके लिए एडवाइस है पाइल नंबर 1 और ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर क्या करंट थॉट्स हैं उनके या क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के माइंड में इस वक्त जो भी पर्सन है उनके पाइल नंबर 2 को लेके करंट थॉट्स क्या हैं स्पिरिट टीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है एस ऑफ कप्स का विच इज़ अ स्वीट स्वीट सोलमेट वाली एनर्जी। सो दिस पर्सन लव्स यू, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर दे फील कि आप इनके सोलमेट हो। यहाँ पर हमारे पास कार्ड है टावर का। आई फील जैसे सडन रियलाइजेशन इस पर्सन को आपके बारे में हुआ है दैट दे हैव वेरी जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। ओके, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इनके जो इमोशंस हैं आपको लेकर वो जेन्युइन हैं। ओके, मे बी पहले अपने इमोशन से भागते थे, अपने इमोशंस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, मे बी बिकॉज ऑफ देयर बैड पास्ट कि शायद पास्ट में इन्होंने कभी कोई धोखा खाया हो, लोगों ने इनको बिट्रे किया हो, मैनिपुलेट किया हो, झूठ बोला हो, तो उसकी वजह से जैसे इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे। ये अपने ही इमोशंस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे बिकॉज इनको लगता था कि
मैं लॉयल हूँ, मेरे इमोशंस लॉयल हैं, जेन्युइन हैं, लेकिन अगर सामने वाला इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मेरा यूज़ कर रहा है, तो मैं अपने जेन्युइन इमोशंस का भी क्या करूँ? अगर उस पर्सन पे मैं अपने इमोशंस इन्वेस्ट भी करूँगा तो एंड में मैं ही हर्ट होऊँगा, राइट? तो इसकी वजह से जैसे कन्फ्यूज़ थे या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस को, लेकिन करंटली दे आर फीलिंग दैट दे रियली लव यू, दे रियली लाइक यू, और यू आर समवन जो इनके लिए बहुत स्पेशल है। यू आर समवन जो जिसके साथ ये अपना जो भी कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, लव कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, उसको जैसे मेंटेन करके रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ओके? सो ये एक सडन रियलाइजेशन इनको हुआ है, यू नो। अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है तो इट्स लाइक यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन भी दिख रही है, दैट दिस पर्सन डू फील समथिंग स्पेशल फॉर यू, ओके? और वो एनर्जी प्योर है, ओके? या तो अगर ये न्यू पर्सन है तो लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन है, और अगर ये कोई ओल्ड पर्सन है जो अब तक अपने इमोशन से भाग रहा था, तो फाइनली दे हैव रियलाइज्ड एंड दे हैव एक्सेप्टेड दैट दे हैव गुड फीलिंग्स फॉर यू, ओके? दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। देन हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ओके? आई फील ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी में ये पर्सन आपको देखते हैं, दे फील दैट यू आर वेरी फ्री सोल, यू नो। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बॉटम में है स्ट्रेंथ का, ओके। इस अगेन आपकी अगर सिचुएशन से ये पाइल रेजोनेट हो, इस पर्सन के बारे में अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो ये हो सकती है कि पर्सन थोड़ा सा शांत स्वभाव का है या थोड़ा सा शाय है, अगर आपके पर्सन ऐसे हैं तो ऑब्वियसली ये पाइल आपका है, और अगर आप कह रहे हो कि नो मेरा पर्सन तो बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव है, तो मे बी ये पाइल आपका ना हो। बट ये पर्सन थोड़े शांत स्वभाव के हैं, थोड़े शाय हैं, शांत रहना, कम बोलना, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना खुद को, और आपकी एनर्जी जैसे इनसे बहुत डिफरेंट है, ओके? आप बहुत फ्री सोल हो, आपको अपनी लाइफ को फुल जीना बहुत पसंद है, आपको मतलब नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। यू आर वेरी फ्री सोल, यू आर लाइक बहुत एनर्जी से भरे हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी से भरे हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, हमेशा उछलते कूदते रहते हो किसी ना किसी चीज़ के टूवर्ड्स, पैशंस आपके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, क्रिएटिव आप हो, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत यूनिक हो सकता है, एंड दिस पर्सन लव दिस थिंग अबाउट यू कि आप कितने आज़ाद हो, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरते नहीं हो, आपके मन में जो है वो आपकी ज़ुबान पर है, और they also feel like this person really love observing you, okay? इस पर्सन को आपको ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई डोंट नो, दिस पर्सन है वेरी स्वीट फीलिंग्स फॉर यू। पाइल नंबर 2, मतलब ध्यान से देखो ना, ये पर्सन जैसे इस प्लांट को या इस पौधे को जैसे ब्लेस कर रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, तो आई फील इट्स लाइक ये इंसान जैसे प्रे भी करते हो आपके लिए, दैट पायल नंबर 2 हमेशा खुश रहें, पायल नंबर 2 हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहें, ऐसी जैसे आपको लेके प्रे भी बहुत करते हो, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है, ओके? बट दिस पर्सन इज स्वीट एंड दिस पर्सन इज शाय काइंड ऑफ पर्सन, कि ऐसा नहीं है कि इनमें ईगो प्रॉब्लम है इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते, नो, दे आर शाय, दे आर स्वीट, दे आर वेरी सॉफ्ट सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन, ओके? But they feel that you are very different and they love that thing about you. Okay, so next we have 10 of Pentacles का card. तो okay, that's great. अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 2 इस पर्सन की आपके लिए। 10 of Cups. This person is manifesting you. This person daydream about you. This person visualize about you कि फ्यूचर में वो आपके साथ एक अच्छी फैमिली आपके साथ कैसे बिल्ड कर रहे होंगे, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ आपके साथ कैसे जी रहे होंगे। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी इन देयर लाइफ परमानेंटली, ओके? अब वो कनेक्शन का नाम जो भी हो, बेस्ट फ्रेंड बनकर हो, अगर आप फ्रेंडशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, या आपका स्पाउस बनकर हो, बट दिस पर्सन वॉन्ट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, दे लिटरली वॉन्ट दिस टू हैपन, ओके? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है किसी चीज़ को रियलिटी में लेकर आना, किसी चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना, कि अब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे बट अब वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस पर्सन डे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, और ये आपके बारे में जो सोचते हैं वो यही है कि ये आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, इनका सपना है, बिकॉज दे फील कि ये अपने लिए जिस तरीके का पर्सन चाहते थे वो आप ही हो, या जो
इनका सपना है या इनका ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली लाइफ का, वो आपके साथ ही पूरा हो सकता है। लाइक दोनों कार्ड्स में अगर आप देखो, दोनों कार्ड्स में पार्टनर्स दिख रहे हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ पर बच्चों की भी एनर्जी है जो अगेन फैमिली की बात करता है, राइट। सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू बिल्ड अ फैमिली विद यू, और जो बहुत अबंडेंट हो, मनी का कोई प्रॉब्लम ना हो, और इमोशनल बेसिस पर भी आप दोनों जैसे एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो, बहुत हैप्पी एनर्जी हो। दिस पर्सन रियली लव्स यू, पाइल नंबर 2, एंड दे हैव वेरी जेन्युइन प्योर इंटेंशंस फॉर यू, एंड दे जेन्युइनली वांट कि आप दोनों एक परमानेंट कनेक्शन में आओ, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओ। फाइनल कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, एंड द डेविल। What is the devil? Seven of Swords, King of Pentacles. तो अगेन यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है पाइल नंबर 2, दैट दिस पर्सन डू बिलीव कि आप ही इनके सोलमेट हो, या आप ही इनके काउंटर पार्ट हो, या आप ही इनके लिए बेस्ट पर्सन हो। लेकिन अगेन हमेशा से क्योंकि इनके साथ यही हुआ है कि ये खुद की फीलिंग्स को लेकर हमेशा श्योर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स क्या है इनके टूवर्ड्स, उसको लेके कभी ये श्योर नहीं रहे। तो अभी ना जैसे ये इनके जैसे मूड स्विंग्स होते हों, ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हों कि ये जैसे एक थॉट है ना, लाइक इमोशनली दे आर अटैच विद यू। हार्ट इनका आपकी तरफ है, लेकिन माइंड से जब ये अगेन सोचना शुरू करते हैं तो एक ये थॉट है जो इनको बहुत नेगेटिव फील करवाता है या बहुत कंट्रोल करने लगता है। एंड दैट थॉट इज़ कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि मेरे इमोशंस लोगों को लेकर जेन्युइन थे, लेकिन क्योंकि उनके इमोशंस मुझे लेकर जेन्युइन नहीं थे, इसलिए एंड में मैं ही हर्ट हुआ। तो क्या अभी मैं जितनी इंटेंसिटी से पाइल नंबर 2 के लिए फील करता हूँ, क्या वो भी फील करते हैं? मेरे इंटेंशंस, मेरे इमोशंस दूसरे पर्सन के लिए बहुत लॉयल थे, बहुत जेन्युइन थे, लेकिन सामने वाले पर्सन के नहीं थे, राइट। और इस वजह से एंड में मैं ही हर्ट हुआ हूँ। तो अभी भी जैसे यही चीज़ इनको ट्रिगर करती है कि मैं जितनी इंटेंसिटी से पाइल नंबर 2 के लिए फ़ील करता हूँ, क्या पाइल नंबर 2 भी मेरे लिए वैसा ही फ़ील करते हैं? कि उनके इमोशंस भी उतने ही इंटेंस हैं, कि उनका लव, उनके इमोशंस भी मेरे लिए उतने ही जेन्युइन हैं? ये चीज़ जैसे इनको बहुत ट्रिगर करती है, बिकॉज आई फील कि इनको लगता है कि इनको आपसे मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। सम डेज दे फील दैट यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैम, एंड सम डेज दे फील कि नो आप उतने श्योर नहीं हो इनको लेकर, और अगर इन्होंने ज़्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो एंड में यही हर्ट हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो फिलहाल इन्हें बहुत कन्फ्यूज रख रही है कि आपके इनको लेके इंटेंशंस क्या हैं। But if we talk about their emotions, they really love you. They really like you. They really love you. They even visualize, they even daydream about having a family with you. बस इनका यही प्रॉब्लम है कि ये आपके इमोशंस को लेकर या आपकी फीलिंग्स को लेकर अभी श्योर नहीं है, उसमें जैसे ही कंफ्यूज है, और ये जानना चाहते हैं कि आप इनके टूवर्ड्स क्या फील करते हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन अब आगे जाकर आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 के माइंड में जो भी पर्सन है वो पाइल नंबर 2 को लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। स्पिरिट टीम, कार्ड नंबर 1, नंबर 2, और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द डेविल। आई थिंक नेक्स्ट जो एक्शन है ना इनकी तरफ से वो यही रहेगा कि पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे पाइल नंबर 2 कि आपका इंटरेस्ट क्या है, या आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, या आप अपने लिए किस तरीके का पर्सन चाहते हो। हम सबके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, कि मैं अपने पार्टनर में इन सारी चीज़ों को देखना चाहता हूँ, मुझे मेरे पार्टनर में ये सारी चीज़ें चाहिए। तो पहले तो ये आपके लायक बनने की कोशिश करेंगे, ओके, बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लगी यहाँ पे, क्योंकि बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो इट्स लाइक फिजिकल अट्रैक्शन भी है और इमोशनल अट्रैक्शन भी है, प्रॉपरली लॉयल एक पर्सन का होना। तो पहले तो ये आपका मैच बनने की कोशिश करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा ये खुद पे काम करे और आपके लेवल पर आने की कोशिश करें, या आप जिस तरीके का पर्सन अपने लिए चाहते हो ये वैसा ही बनने की कोशिश करें। और यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, सो आई फील कि आई एम नॉट श्योर विद दिस डेविल कार्ड। लेट्स टेक वन मोर कार्ड अबाउट टाइमिंग। Okay, we have 5 of cups. तो इस इंसान को 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा पाइल नंबर 2 अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए।
ओके, क्योंकि अगेन दोनों बार डेविल का कार्ड आया ना, तो अगेन इट्स लाइक द सेम एनर्जी कि इनके थॉट्स जैसे इन्हें रोक रहे हैं और इनके जो थॉट हैं वो इनको कहीं ना कहीं डरा रहे हैं कि आगे जाकर तुम हर्ट ना हो जाओ, तो जैसे अभी खुद पे काम करेंगे, खुद के इन डरों का सामना करेंगे, खुद को हील करने की कोशिश करेंगे और साइड बाय साइड ये जैसे आपके लेवल का बनने की कोशिश करेंगे, आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश करेंगे, तो इनकी तरफ से ये एक्शन आपके टूवर्ड्स हो सकता है। ओके, दिस पर्सन डोंट वांट टू फोर्स यू, दिस पर्सन वांट यू टू चूज देम, और उसके लिए जैसे आपके लेवल पर आना चाहते हैं, खुद को आपके काबिल बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ ये जैसे करने वाले हैं। नाउ फाइनली लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि इस वक्त आपके लिए एडवाइस क्या आती है। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 स्पिरिट टीम। सो वी हैव Dolphin Spirit, this and that are true। आपके लिए एडवाइस ये है पाइल नंबर 2 कि let go with the flow। if you feel something for this person, वो छोटा सा ही इमोशन क्यों ना हो, कन्फेस टू दिस पर्सन। आप दोनों जितना अपनी फीलिंग्स को छुप छुपा कर रखते रहोगे, उतना बस आप कंफ्यूज होते रहोगे एक दूसरे के इंटेंशंस को लेकर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की इंटेंशन ही तो जानना चाहते हो, राइट। ये पर्सन भी वही जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, और क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप भी इस पर्सन की इंटेंशन जानना चाहते हो। तो जस्ट कन्फेस, आप ही ट्राई कर लो पहला स्टेप लेने का, बट जस्ट कन्फेस इट, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत बहुत मैजिकल सा है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बस रिस्क ले लो दोनों, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बस कन्फेस कर दो। यही एडवाइस आपसे कही जा रही है। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, सो येस, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि इस वक्त आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स अबाउट यू। ओके, पाइल नंबर 3 के माइंड में इस वक्त जो भी पर्सन है स्पिरिट टीम, उनका पाइल नंबर 3 को लेकर करंट थॉट्स क्या हैं। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ओके, सो दिस पर्सन इज सैड अबाउट समथिंग राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट इट इज। क्या आप दोनों सेपरेशन में हो। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 3 दैट देयर इज़ समवन अराउंड देम। कोई फेमिनिन एनर्जी है, इनकी मदर भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, जो इन्हें ना जैसे इस यूनियन को होने से रोक रहा है। ओके, आई डोंट फील कि ये थर्ड पार्टी है, लाइक हाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन नॉट इन अ वे कि इनका किसी और के साथ कोई कनेक्शन है, कोई और रिलेशनशिप है। नो, कोई ऐसा पर्सन है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर समहाउ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अबाउट यू। और उसकी वजह से जैसे ये चीज़ जैसे हो नहीं पा रही है, आप दोनों का एक कनेक्शन में आना, या आप दोनों के बीच का जो भी बॉन्ड है उसका वापस से रिबिल्ड हो पाना, ये चीज़ जैसे पॉसिबल नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी और सम आउटर इंटरफेरेंस। देन वी हैव स्टार, जो लिटरली हीलिंग की बात करता है। 3 ऑफ सोर्ड, करेक्ट। सो ये एनर्जी ऐसी है पाइल नंबर 3 कि इस पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो, एंड आई फील कि जो ये सेपरेशन का टाइम है ना, ये बहुत लंबा हो चुका है। ये कोई रीसेंट सेपरेशन नहीं है कि कुछ टाइम पहले ही हुआ है। ये एनर्जी बहुत रिग्रेट वाली है, ये एनर्जी बहुत गिल्ट वाली है। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि सेपरेशन में तो हैं, लेकिन वो ऐसी एनर्जी है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये सेपरेशन कभी ख़त्म हो पाएगा, या कभी हम एक दूसरे के साथ वापस से रीयूनियन में आ पाएंगे। होप खो देना, कोई रास्ता ना बचना, तो बस आप प्रे कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कोई भी चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई एक्शन आप नहीं ले सकते, बिकॉज चीज़ें प्रॉपरली स्पॉइल हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। एंड द लास्ट थिंग यू कुड डू इज़ टू प्रे कि अब मैजिक ही हो सकता है जो हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत गिल्ट फील हो रहा है, जो भी इन्होंने आपके टूवर्ड्स किया, किसी और की बातों में आकर, मैनिपुलेट होकर, या कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि मे बी करियर की वजह से आपको टाइम नहीं दे पाए, इन्होंने आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया, और इस चीज़ की वजह से इन्हें अब गिल्ट हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है।
दे आर फीलिंग वेरी हर्ट, और जैसे ये चाह रहे हैं कि वापस से कनेक्शन बिल्ड हो, ये पेन जैसे चला जाए इनकी लाइफ का। और यू नो ये भी अगर ये ना चाह रहे हो कि ये कनेक्शन रीबिल्ड हो, आप दोनों रियूनियन में आओ ना आओ, लेकिन ये ज़रूर चाह रहे हैं कि इस वक्त इनका जो ये इतना हैवी हार्ट हुआ पड़ा है ना, कि इतना सैड फील कर रहे हैं, ये चीज़ जैसे ख़त्म हो जाए, इसमें हीलिंग आ जाए, बिकॉज ये एनर्जी इनको अच्छी नहीं लग रही। ये जो इतने उदास हैं, इतना दुखी महसूस कर रहे हैं, ये अब और महसूस नहीं करना चाहते हैं, चाहते उस चीज़ की हीलिंग हो जाए और ये वापस से अच्छा महसूस करने लगे। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड। या 8 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना पाइल नंबर 3 की ये पर्सन जैसे अब ना प्रॉपर तरीके से पूरी सिचुएशन को देख रहा है। अब तक अगर ये पर्सन बहुत विक्टिम मेंटालिटी में था, अब तक इस पर्सन लाइक सच को ना देख पाना, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, रादर अपने ही थॉट्स में फंसे रहना, विक्टिम मेंटालिटी में रहना, सेल्फ सबोटाज करना कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरी किस्मत में लव नहीं है या एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, ये ऐसी एनर्जी में था। लेकिन अब जैसे ये प्रैक्टिकल हुए हैं, अब जैसे ये एक्चुअली में चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम थी कहाँ, किस वजह से ये कनेक्शन टूटा, किस वजह से प्रॉब्लम आई, किस वजह से आप दोनों हर्ट हुए, और अब जैसे ये हर एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, और इस वजह से फाइनली जैसे अब इनके पास क्लैरिटी आ रही है। अब ये समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में चीज़ें कभी स्टक थी ही नहीं, एक्चुअली में कभी इतनी प्रॉब्लम थी ही नहीं जितना इन्होंने सोच सोच के बना दी। ओके, और उसकी वजह से आपके कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम आई। तो इस वक्त ना जैसे इनकी अवेकनिंग का टाइम पीरियड चल रहा है, दैट फाइनली दे आर रियलाइजिंग एंड दे आर एक्सेप्टिंग कि मैं गलत था, मैंने बहुत सारी गलती करी हैं, मैंने बहुत ओवर थिंकिंग के चक्कर में, एंग्जाइटी के चक्कर में, या अपने ही माइंड में मैं स्टोरीज़ बनाए जा रहा था कि आगे जाकर कनेक्शन टूट जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, पाइल नंबर 3 मुझे चीट कर देंगे, या पाइल नंबर 3 मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या जो भी इनके फेयर्स थे वो जैसे इन पे बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था इन फेयर्स ने इनको। लेकिन अब जैसे फाइनली इनको क्लैरिटी मिल रही है एंड दे आर थिंकिंग लाइक अ किंग। यहाँ पे इमेच्योरिटी वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे नाइव एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन इज़ फाइनली रियलाइजिंग कि हाँ, बहुत सारी गलतियाँ इन्होंने करी हैं। ओके, तो रियलाइजेशन का टाइम पीरियड जैसे इस वक्त चल रहा है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी राइट नाउ, वेरी गिल्टी। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ wands, द मून। अगेन फ्यूचर को लेकर जैसे बहुत टेंशन है अब इन्हें कि फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज 2 ऑफ wands फ्यूचर की एनर्जी की बात करता है ना, कि पास्ट में जो होना था वो हो गया, लेकिन अब फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या कोई प्रोग्रेस हो पाएगी, क्या हम एक हो पाएंगे, क्या कोई रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ को लेकर जैसे ये बहुत आजकल सोच रहे हैं, या फिर अगेन नेगेटिव ही सोच रहे हैं। ऑब्वियसली इनको लग रहा है कि अब फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एक तो इस वजह से भी क्योंकि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, या आपने बोल दिया है कि बस मैं और अपने पीस ऑफ माइंड को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ इस पर्सन के पीछे जो अपनी गलती रियलाइज़ ही नहीं कर रहा है। और एक इस वजह से भी बिकॉज अब फाइनली इन्हें गिल्ट हो रहा है, तो वो जो हैवी एनर्जी है ना इनसे जैसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। दे वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स विद यू, और इस इंसान ने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इस कनेक्शन को स्पॉइल करा है। ओके, इस इंसान ने बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, खुद ही किसी ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है। ओके, वो इसको खोल सकता है, वो अगर पानी के रास्ते चल कर आए, तो वो ये जो सोर्ड्स ने उसे चारों तरफ से भी नहीं, 3 तरफ से घेरा है, वो फिर भी अपने आप को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए मानना पड़ेगा ना कि हाँ मैं बच सकता हूँ, हाँ मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ, ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है कि मुझे होप खो देनी चाहिए। ये पर्सन अपनी विक्टिम मेंटालिटी में था, ये पर्सन हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहा था, पैसिमिस्टिक हो चुका था, और जैसे खुद ही इस पर्सन ने अपने थॉट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से इस पूरे कनेक्शन को स्पॉइल कर दिया। और करेंटली व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी टूवर्ड्स यू, दे आर रिग्रेटिंग देयर चॉइसेस, दे आर रिग्रेटिंग देयर एक्शन, दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी, वेरी सैड, वेरी रिग्रेटफुल कि इस वक्त आप इनकी लाइफ में नहीं हो, या आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। और अब जैसे बस ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर में कोई स्कोप है या नहीं है। इन कार्ड्स के बेसिस पर मैं ये बता दूँ, पाइल नंबर 3, हालांकि अभी एक्शन का कार्ड हमने नहीं निकाला, बट आई फील कि कुछ टाइम तो इनका इसी में जाने वाला है, बिकॉज दे आर रियली फीलिंग वेरी गिल्टी ना। तो इनमें वो हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आकर आपका सामना कर सके। ओके, या
माने कि हाँ मैं जेन्युइनली गलत था, इनमें वो हिम्मत नहीं है। ओके, तो इमोशंस इस वक्त इनके जेन्युइन हैं, ये रिग्रेट, ये गिल्ट जो महसूस कर रहे हैं ये जेन्युइन है, बट दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी। इनकी इमोशंस कुछ ऐसे ही हैं। बॉटम में हमारे पास है सन का कार्ड और उसके पीछे है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। सो आई डेफिनेटली फील कि आप इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन में भी पहले आप दोनों साथ में रहते थे, लेकिन आप इस पर्सन से फिजिकली भी अलग हो गए हो। आपने अपना घर चेंज कर दिया है, अपनी लोकेशन ही चेंज कर दी, आप किसी और सिटी, स्टेट या कंट्री में जाकर शिफ्ट हो गए हो। तो अगेन दे फील कि आप बहुत दूर जा चुके हो इस पर्सन से, और दे कैन ओनली प्रे, दे कांट डू एनीथिंग राइट नाउ, दे कैन ओनली प्रे कि कुछ मैजिक हो जाए, दैट्स इट। तो इस वक्त ये बहुत हैवी एनर्जी में है आपके पर्सन टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 3। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं और उस एक्शन की टाइमिंग क्या रहेगी। ओके, पाइल नंबर 3 के पर्सन पाइल नंबर 3 के टूवर्ड्स क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, और उस एक्शन का टाइमिंग कितना हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ कप्स का and we have 10 of pentacles. So what they're gonna do is they're gonna approach your friends, or they're gonna approach those people जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनको अप्रोच कर सकते हैं आपको मनाने के लिए, या फिर ये आपके फ्रेंड से जाकर बात कर सकते हैं, या जो भी सोर्स है बेसिकली जो आप दोनों को कनेक्ट कर सके, जो बीच का मीडियम बन सके, उस सोर्स से जैसे कनेक्ट करेंगे ताकि ये आपसे मिल सकें या आपके साथ कनेक्शन को वापस से बिल्ड करने की कोशिश कर सकें। और लेट्स से you have broken your engagement with this person, और या फिर आपने इस पर्सन से अगर डाइवोर्स ले लिया है, आप दोनों मैरिड थे, दे जस्ट वांट कि वापस से आप एक यूनियन में आ जाओ। ओके, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो व्हाट देयर गोना डू इज देयर गोना टॉक टू योर फ्रेंड्स और फाइंड अ सर्टेन काइंड ऑफ मीडियम जो आपका और इनका पैचअप करवा सके। ओके, तो इट्स लाइक ये डायरेक्टली आपके टूवर्ड्स नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज एक तो इनमें हिम्मत नहीं है, एंड सेकंड दे नो कि आप इन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दोगे बिकॉज इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। तो जैसे किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करने वाले हैं जो इनके और आपके बीच के यूनियन को करवा सके। ओके, तो इसकी टाइमिंग रहेगी एस ऑफ वांड्स। आई फील कि ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर लुकिंग फॉर वेज, दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो मे बी ये चीज़ आपने नोटिस करी हो कि अचानक से आपके किसी फ्रेंड ने आपको कहा हो कि यार ये पर्सन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था या तुमसे बात करना चाहता है, ये वो सो। तो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। वो किसी थर्ड सोर्स को ढूंढ रहे हैं जो आपका और उनका पैचअप करवा सके, और ऑलरेडी ये एक्शन ले रहे हैं क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ऑलरेडी दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, एंड अगेन बॉटम में भी 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। सो दिस पर्सन इज रियली फीलिंग गिल्टी राइट नाउ। पाइल नंबर 3, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। पाइल नंबर 3, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या एडवाइस है। सो वी हैव द कार्ड रैपिड स्पिरिट, नाउ इज़ अ लकी टाइम, ग्राउंड हॉक स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। इस वक्त आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 3 कि इस वक्त करेंटली आपकी जो प्रायोरिटी है, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो मे बी वो आपकी प्रायोरिटी है, आप खुद अपनी प्रायोरिटी हो सकते हो, आपका करियर हो सकता है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस पर इस वक्त अपना ध्यान लेकर जाओ। अगर आपकी प्रायोरिटी ये पर्सन है, आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हो, ठीक है, इस पर्सन के बारे में सोचो। लेकिन अगर कोई और आपकी प्रायोरिटी है इस वक्त, आपके करियर, आपकी स्टडीज़, आपकी फैमिली, आपका न्यू कनेक्शन आपसे ज़्यादा टाइम डिज़र्व करता है, ज़्यादा इमोशन डिज़र्व करता है, तो आपको अपना ध्यान उसी चीज़ पर लेकर जाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका लकी टाइम है, तो मेक श्योर कि आप इसे वेस्ट ना करो ऐसी चीज़ पे जो फ़िलहाल आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो करेंटली लेट दिस पर्सन डू वट एवर दे आर डूइंग, लेट दिस पर्सन फील गिल्टी, लेट दिस पर्सन वर्क ऑन देमसेल्फ, लेट दिस पर्सन ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। आप उस चीज़ पर अपना ध्यान रखो जो आपकी प्रायोरिटी है। ओके, और बाकी सारी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए बैक सीट पे रख दो। ये एडवाइस आपको दी जा रही है यहाँ पे पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।